हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 के बारे में, जिसमें अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस जो करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई एग्जाम वाला एबीसी एनालिसिस नहीं है, ये एबीसी एनालिसिस वाली टेक्निक है जिसके थ्रू अपन डिसाइड करेंगे अपना स्टॉक। ठीक है, कि कितना अपन को रखना चाहिए और कितना नहीं रखना चाहिए, ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे अपने इस जस्ट ऊपर दिए हुए डायग्राम के थ्रू कि कैसे इसमें जो यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसमें तीन टाइप के जो आपको एबीसी एनालिसिस करने पड़ते हैं, जिसमें तीन टाइप के आइटम यहाँ पर आते हैं, जिसमें अपन रखते हैं ए बी सी। ठीक है, ये तीन नाम अपन उनको देते हैं। इसमें ए में आता है यहाँ पर सबसे, मतलब ए में कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती है, ए में ऐसी चीज़ें आती है जो नंबर ऑफ आइटम जिसके बिल्कुल कम हो। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स में ये बहुत कम है, पर इनकी जो कॉस्ट है वो है बहुत ज़्यादा, बाकी के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बी वाले में अपन रखते हैं कौन से, जिनकी इसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो ज़्यादा है, पर इनकी कॉस्ट जो यहाँ पर ए वाले के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। ठीक है, इसी तरह सी वाले में कि बी वाले के कंपैरिजन में थोड़ी कम कॉस्ट है, पर नंबर ऑफ आइटम जो है बी से भी ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से एबीसी एनालिसिस में अपन दो तरह से मतलब ट्रीटमेंट करते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उस चीज़ में, ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी है। इन दोनों बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि कैसे एबीसी एनालिसिस किया जाए। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। बोला गया देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ करना आपको एक प्लान, इसमें एबीसी सेलेक्टिव कंट्रोल आपको बताना है। ठीक है, अपन को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आइटम्स दिए हुए हैं, यूनिट्स गिवन है, यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर गिवन है। ठीक, तो अपन को दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो फर्स्ट में अपन को चाहिए होती है यूनिट्स, और सेकंड में अपन को चाहिए होती है कॉस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन ने ऊपर भी देखा है कि एक चीज़ यहाँ पर कंपेयर की जाती है कॉस्ट से, और एक चीज़ यहाँ पर यूनिट्स यानी कि नंबर ऑफ आइटम से कंपेयर की जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ अपन को चाहिए। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा ही स्टेटमेंट बना लेंगे जैसे इसमें यहाँ पर गिवन किया है। ठीक है, इसमें 12 तक के आइटम सेम टू सेम अपन नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इसको उतार देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो आइटम्स को जब सबसे पहले लिया गया है, यूनिट्स को सेम टू सेम तरह से उतार दिया गया है। ठीक है, देखिए 12 तक के यहाँ पर आइटम्स है और उनके नंबर ऑफ आइटम्स की क्वांटिटी को यहाँ पर शो कर दिया गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी आइटम्स का टोटल लगाना है और इनको देखना है कि ये परसेंटेज बेसिस पर कितने हैं। ठीक है, मान के चलो इस वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाले को, इस 7000 आइटम्स है और टोटल कितने के बेसिस पर है, 2,19,000 के हिसाब से। तो ये कितना परसेंट हुआ टोटल का, 3.1963%। इसी तरह हर एक का अपन निकालें, क्योंकि अपन को दो तरह से दो बेसिस पर एनालिसिस करना है, एक तो यूनिट्स के बेसिस पर और एक है टोटल कॉस्ट के बेसिस पर। तो दोनों का परसेंटेज भी तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, कि कितने आइटम्स इसमें आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं कितने परसेंट, और कितने कॉस्ट वाले आइटम इसमें कवर हो रहे हैं कितने परसेंट। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज वो चीज़ कंपेयर की जाएगी। तो आइटम्स लिखा अपन ने, उसकी यूनिट्स लिखी, और उसके जस्ट बगल में अपन को अगर आप देखोगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी आपको गिवन है। ठीक है, तो इन आइटम्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे पर यूनिट कॉस्ट से, ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी। ठीक है, तो थर्ड कॉलम आपके पास यहाँ क्या आ जाता है, यूनिट कॉस्ट का, जैसे आप टोटल कॉस्ट के नाम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते ही टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती है, फर्स्ट की 35, सेकंड की 72,000, थर्ड की 15, और ऐसे ही 100। ठीक है, नीचे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको पर्पस समझ में आना चाहिए, ये चीज़ अपन एक एक बॉक्स क्यों बना रहे हैं। आइटम अपन ने बनाया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि हर एक आइटम का अपन को निकाला है। यूनिट्स क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि यूनिट वाइज भी एनालिसिस करना है और टोटल कॉस्ट वाइज भी एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इसलिए यूनिट बनाया, उसके परसेंटेज पे बेसिस पर देखा कि वो कितना हर एक आइटम में लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल पर पहुँचे, और टोटल का भी परसेंटेज फिर आपको निकालना है कि टोटल के बेसिस पर, जैसे कि फर्स्ट वाला सिचुएशन लेते हैं कि 35,000 टोटल में से कितना है, कितना परसेंटेज कैरी करता है। ये तो 3,55,000 को डिवाइड में रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे 35,000 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 9.8378% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हर बाकी के भी परसेंटेज आपको निकालने हैं सेम तरीके से, और आपको पता चल जाएगा कि 100% आइटम्स में से, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट वाला कौन सी चीज़ यहाँ पर कैरी करते हुए रखता है। तो दोनों आइटम्स अपन को मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन को यूनिट कॉस्ट भी, सॉरी, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स भी मिल चुकी है और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट भी मिल चुकी है।
अब अपन देंगे यहाँ पर रैंकिंग। अब रैंकिंग कैसे दी जाती है वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वापस से अपने चार्ट पर आते हैं, ठीक है, ऊपर चार्ट पर चलते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एबीसी में रैंकिंग कैसे दी जाती है। तो ए वाली कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रखी जाती है, जिसकी कॉस्ट हाइयर हो और नंबर ऑफ आइटम्स उसमें बिल्कुल कम हो, ठीक है। तो उसी बेसिस पर अपन रैंकिंग दे देते हैं कि कॉस्ट सबसे हाई किसकी दिख रही है यहाँ पर। अगर आप देखोगे परसेंटेज के बेसिस पर, तो परसेंटेज के बेसिस पर सीधा सा पता चल जाता है और उसके बेसिस पर अपन रैंक यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आप देखोगे सबसे हाई कॉस्ट यहाँ पर जो निकल कर आ रही है परसेंटेज वाइज, वो यहाँ पर 11th वाले आइटम की निकल आ रही है। तो फर्स्ट अपन इसको रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है। सेकंड बेसिस पर सेकंड किसको देंगे, 20.2478 को। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर पे यही लाई कर रहा है, तो सेकंड रैंक इसको दे देंगे। इसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन हर एक को रैंक देते जाएंगे, ठीक, हर एक को रैंक यहाँ पर प्रोवाइड करते जाएंगे। आपको देखते जाना है कि कौन सी चीज़, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये चीज़ रैंकिंग वाइज आपको उनको प्रोवाइड करना है। अब आपको एबीसी के कैटेगरी में उसको बांटना पड़ेगा। देखिए, रैंकिंग तो अपन ने दे दी है, अब अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने से कितने रैंकिंग वाले आइटम्स ए वाली कैटेगरी में जाएंगे, कितने से कितने वाले आइटम बी वाली कैटेगरी में जाएंगे और कितने से कितने वाले आइटम सी वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसमें एक बेसिस रखा गया है, ठीक है, जिसको अज्यूम किया गया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। वैसे एक चीज़ आपको जो बेनिफिट यहाँ पर कर सकती है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में खुद बताया हुआ है, एग्ज़ाम में जब भी आया है, तो ये चीज़ आपको जो क्वेश्चन में खुद अलग से प्रोवाइड किया हुआ है, आपको अज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो अजम्पशन यहाँ पर ली गई है, ये चीज़ अज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में खुद आपको प्रोवाइड करता है जब भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आरटीपी वगैरह अगर आप देख सकते हो, तो वो चीज़ आकर एक बार आप देख कर एनालिसिस भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीज़ आपको खुद क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तो 50,000 एंड अबव के आइटम को आपको ए कैटेगरी में रखना है, और 15,000 से लेकर 15,000 से लेकर 50,000 तक का आपका बी में आएगा और बिलो 50 का सी में आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम उसमें देख लेंगे और अपनी जो टोटल परसेंटेज, मतलब टोटल कॉस्ट के बेसिस पर उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो रैंकिंग 1 2 3 में अपने पास जो आ रहे हैं वो 50,000 एंड अबव वाले आइटम ही आ रहे हैं। तो 50,000 ये भी, 50,000 से अबव ये भी, 50,000 से अबव, तीनों की कॉस्ट जोड़ ली अपन ने। और इनमें नंबर ऑफ़ आइटम्स अगर आप देखोगे तो ये नंबर ऑफ़ आइटम्स है जिसकी परसेंटेज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसी तरह बी वाले में देखेंगे, ये बन गई अपने पास ए वाली कैटेगरी, ठीक है। बी वाली कैटेगरी में जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, बी वाले में बाकी के रैंकिंग 4 5 6 7, इस पर अपन ध्यान रखेंगे कि वो किसके किस मतलब किससे किसके बीच में होनी चाहिए। 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और 50,000 से कम होनी चाहिए। तो ये 15,000 से भी ज़्यादा है, 50 से कम है, 15 से ज़्यादा है, 50 से कम है, 15 से ज़्यादा है, 50 से कम है, 15 से ज़्यादा है, मतलब 50 भी यहाँ 15 भी यहाँ पर चल जाएगा। तो 15 है तो 15 भी चल जाएगा। इसी तरह सी कैटेगरी रखनी है, 8 9 10 जो रैंक आपको मिली है, ठीक है, वो बिलो 15 अपन ने देखा था। तो बिलो 15 30,200 आ गया, 12,000 आ गया, 11,600 आ गया, ठीक है। ये चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन करेगी कि कौन से कहाँ तक की कॉस्ट को आपको किस कैटेगरी में रखना है। और यहाँ पर अपन को परसेंटेज गिवन की गई है कि वो कितने परसेंट कैरी करते हैं और कितने आइटम्स उसमें कवर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सी कैटेगरी में चल जाती है, तीनों का टोटल करेंगे आप 12वें आइटम के, जो सी कैटेगरी में आ रहा है अपने पास, उसके टोटल आइटम्स आ जाते हैं 5 और उसके टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती है 49,700। तो अब आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, सी वाली कैटेगरी में जो नंबर ऑफ़ आइटम है वो क्या है, ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मैं आपको ऊपर जाकर भी दिखा देता हूँ, देखिए नंबर वाले 5 उसमें आइटम थे सी वाली कैटेगरी में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि दोनों से ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा हुए तो पर क्या हुआ, सी वाले में आपके कॉस्ट सबसे कम होगी, ठीक है। तो सी में अगर आप देख सकते हैं 49,700 है, जो बाकी दो के कंपेरिजन में बिल्कुल कम है, ठीक है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। इस तरह से ये ABC एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि ए वाली कैटेगरी में अपन वो चीज़ रखते हैं जो क्वांटिटी में तो कम है पर अमाउंट में सबसे ज़्यादा है। बी में मॉडरेट चीज़ें कि ना तो ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है। सी में जो क्वांटिटी में क्या है सबसे ज़्यादा है पर अमाउंट में सबसे कम है, ठीक है। इस तरह से ABC एनालिसिस का परफॉर्मा बनाया जाता है और ये चीज़ जो सेलेक्टिव कंट्रोल अपन देखते हैं जो किया जाता है वो चीज़ क्वेश्चन में दी जाती है।
या फिर आप खुद भी एज्यूम करके चल सकते हैं, क्वेश्चन में अगर नहीं दे तो वो चीज़ करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ABC एनालिसिस किया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, जो इलस्ट्रेशन 9 अपन कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।